अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिकमत में खुशामदीद। मुझे उम्मीद है और यकीन भी है आपकी हिकमत में दिलचस्पी मज़ीद बढ़ रही होगी और आप इसमें मज़ीद नई नई चीज़ें सीखने में दिलचस्पी ले रहे होंगे। तो दोस्तों, तो आज से शुरू करते हैं हम हिकमत के बिल्कुल जो 4 साल कोर्स पढ़ाया जाता है उससे। तो आज का पहला सवाल है तारीख़ की अहमियत, उस पर बात करेंगे। फ़िलासफ़रों का कहना है कि मुताला इंसान के शऊर को पुख्ता करता है। आमतौर पर यह बात यकीनी नहीं। मुताले का असर ज़हन पर इस तरीके से और जज्बे के मुताबिक होता है जो हम मुताले के लिए इख्तियार करते हैं। मैं बहुत से ऐसे अफराद से वाक़िफ़ हूँ जो हर रोज़ एक किताब तो पढ़ लेते हैं, मालूमात भी ले लेते हैं, लेकिन फिर भी खाली ज़हन रहते हैं। ऐसे लोग इन चीज़ों के आदी तो होते हैं, लेकिन इनको सिर्फ़ एक किताब चाहिए, एक रसाला चाहिए, एक वीडियो चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं। मेरा अंदाज़ा है कि ऐसे लोग पढ़ने वाले साल में तकरीबन 20 लाख या से ज़्यादा अल्फाज तो पढ़ ही लेते होंगे। बड़े बड़े स्कॉलर शायद इतना मुताला नहीं करते होंगे जितना ये लोग कर डालते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये रोज़ाना हर नई किताब चाटने कीड़े जैसे जो किताब चाटने वाले कीड़े होते हैं, ज़हनी एतबार से बिल्कुल कोरे होते हैं। हमारा यहाँ ये दलील पेश की जा सकती है, बताई जा सकती है कि वो गलत किस्म की किताबें पढ़ते होंगे, मसलन घटिया किस्म के सस्ते तरीन नावल। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसे नावलों में भी कुछ ना कुछ मवाद ऐसा ज़रूर होता है जिससे ज़हनी इस्तिफ़ादा हासिल किया जा सकता है, वरना कुछ ना कुछ नई मालूमात तो हासिल हो ही सकती हैं। फिर ये बात ज़रूरी नहीं कि अंत तक पढ़ने वाले सिर्फ घटिया नावल ही पढ़ते होंगे, इनके मुताले में चंद अच्छे नावल भी ज़रूर आते होंगे। इसके अलावा रोज़ाना एक किताब पढ़ने वाले नावल के अलावा दूसरी किताब भी पढ़ते होंगे। ये तो हो गया इल्म के बारे में। अब हमने कुछ हिकमत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताना है, भले इस हकीकत को समझ लें। इसमें कुछ करने के लिए कहा गया है और कहा जाएगा करना, लेकिन करना तो आपको है। आप इसे देखेंगे, पॉइंट्स भी देंगे, बात भी सुनेंगे और यकीन भी है दर्ज जो भी हम बताएंगे हिदायतें उस पर अमल भी करेंगे। इससे आप अपने अंदर हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ पैदा होते देखेंगे। आज़मा कर देख लें। मगर बात वही है, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक कि आप अपने लिए खुद कुछ ना करें, अपने लिए कुछ करें। ये वीडियो आपकी रहनुमा साबित होगी, आप एक मुकम्मल और कामयाब आदमी बन जाएंगे। ज़िंदगी एक खेल का नाम है, लेकिन मुस्बत खुदाई। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, हिकमत में जो वसी तरीन समंदर में मोती हैं वो आपको मिल नहीं सकते। तो तारीख़ के अतबार से, तारीख़ में तिब मौजू के अतबार से एक बसीत व मुहीत मौजू है, जिसमें तिबी तारीख़ हक़ाइक़ मुआरफ़ कुनैत हम मुख्तसर तौर पर इसको पेश करेंगे। जैसा कि समंदर को कतरे में समो देना, सहरा की रेत के ज़र्रों को मुट्ठी में महदूद कर देना। ये मौजू अजमालन शरह व बसत से लिखा जाने का मुतगाज़ी है। ठीक हो गया। हमें कुछ नहीं कहना, अगर कुछ कहना है तो बस इतना कि तवालत को रोकने के लिए नहायत मुख्तसर बराए में तिबी तारीख़ को हम पेश करेंगे आपके सामने, जिसमें कौमी तिबी कौंसिल के मंजूर शुदा निसाब को ख़ास तौर पर पेश नज़र रखा गया है। इसका कोई पहलू नज़रअंदाज नहीं किया गया और ना ही किया जाएगा, ताकि तलबा तिबिया कॉलेज और आम लोग जो इसमें शौक़ में आते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें और इनका दौरान तालीम किसी किस्म की तालीमी इक्तिसाबी परेशानी पेश ना आए। अलावा जी फ़न तिब से शौक़ रखने वाले जो भी तलबगार हैं, दिलदादा हैं हज़रात, इस मुख्तसर वीडियो को मुख्तसर नहीं पाएंगे।
हर कतरे में एक कुलज़म इल्म अरफान को मौजूद देखेंगे, जिसकी लहर ना सिर्फ पुराने बल्कि नए मालूमाती सालों की निशानदेही करते हुए नज़र आएगी। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि तारीख़ के ज़रिए माजी हाल मुस्तक़बिल तामीर की जाता है। तारीख़ के मुताले से ही हम उन अक़वाम की बदकिरदारियों और बदअमालियों को समझ सकते हैं जो अल्लाह के गज़ब का निशाना बनी। लेकिन इसके बरक्स ऐसी कौमें जो अपने नेक मालों नेक किरदारों की वजह से सरफराज बुलंद हुई, तरक्की कामयाबी हासिल की, हम इनके असूलों पर चल कर अपने हाल को बेहतर और रोशन बना सकते हैं। तारीख़ की अहमियत मुख्तलिफ़ ख़यालात हैं इसमें। तारीख़ की अहमियत के बारे में उलमा के मुख्तलिफ़ ख़यालात हैं। जो भी राइटर्स हैं, मसलन कोई इसे गड़े मुर्दे खाने का नाम देता है, तो कोई इसके ज़रिए अक़वाम की इबरतनाक अंजाम का नक्शा खींच देता है जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कोई इसके ज़रिए अक़वाम की इबरत बताता है, कोई इसे झूठ का पलंदा और गलत बयानी का नाम देता है। लेकिन तारीख़ के ज़रिए हम कामयाबी कामरानी की राहों पर चल सकते हैं। हमारे पास एक रास्ता होता है, चाहे अच्छे पर चलें या बुरे पर। तारीख़ हमें सब कुछ बता देती है। इल्लामा इब्न खल्दून, ये तो आप जानते ही होंगे, तारीख़ में एक आला शोबा इल्म और बेहद फ़ायदा देने वाला फ़न है, जो हमें साबिक़ा अखलाक़ी हालात और अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीमात, सलातीन सल्तनत की सियासत के बारे में बताता है। ये थे इल्लामा इब्न खल्दून। तारीख़ कुरान की रूह से। अब चलते हैं तारीख़ की अहमियत को कुरान के लिहाज से। जो कुरान हमारी बेहतरीन और सबसे मोतबर किताब है, उससे आगे कोई किताब नहीं है, जो कि हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। इसमें अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाले अक़वाम को उनके वाक़यात को, जो भी उनके हाल हवाल बताए गए थे, बयान किया गया है। उन्हें किस तरह अल्लाह की नाफरमानी की, किस तरह अल्लाह ने उनका अज़ाब इलाही से तबाह बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि उनका नाम निशान भी मिटा दिया। लेकिन इसके साथ साथ जिन लोगों ने अल्लाह की फरमाबरदारी की, हक़ का साथ दिया, बातिल को छोड़ दिया, अल्लाह ताला ने इन्हें अपने इनाम इकराम से नवाजा। लेकिन ये कहना दुरुस्त है कि तारीख़ को जितना मुसलमानों ने महफूज किया, इतना किसी कौम ने महफूज नहीं किया। अब चलते हैं आगे तिब के रूज ज़वाल। इस बारे में हम यही कह सकते हैं कि मुसलमानों ने इस्लामी उलूम फ़नून यानी तिब की तदवीन पर ख़ास तवज्जो दी। सेहत की हिफाजत के लिए इस्लाम में बहुत ज़ोर दिया गया है। फ़िज़ान सेहत के लिए बहुत सी किताबें उन्होंने बयान की थी, लिखी थी, बताई गई थी बार बार। अच्छा, इसमें जो कि इब्न क़य्यिम का नाम सर फहरिस्त है। इसने किताब लिखी थी ज़ादुल मआद,
तिब्ब नबवी पर एक मुस्तकिल बाब भी इन्होंने बांधा है, ये आप पढ़ सकते हैं। इस तरह इब्न सीना, इब्न रुश्द, इब्न लैसिम अल बैरूनी, ज़करिया अल राज़ी, ये मुसलमानों की रोशन तरीन मिसालें हैं, मुसलमान साइंसदान। दुनिया में कोई मुल्क कौम हमेशा इक़्तिदार की बुलंदी पर नहीं रह सकती, यानी तरक्की को ज़वाल है। जो कौमें कल अपना नाम निशान नहीं जानती थी, आज पूरे आलम में इनका परचम लहरा रहा है। अरूज ज़वाल की दास्तान का ये सिलसिला अज़ल से अब तक चलता रहेगा। अंग्रेज़ों ने इसम को मिटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अल्लाह के फजल से ये अब तक ज़िंदा है। हमारे सामने चीन की मिसाल मौजूद है। एक ज़माना था इनको अफ़ीम, चरस, गांजने के सिवा कुछ इल्म नहीं था। लेकिन आज इनकी अपनी मेहनत, लगन, कोशिश से बुलंद मकाम हासिल है, टॉप रैंक। इस तरह यूरोप वो भी जहालत में था। अरब इल्म व फ़नून के समुद्र में गहरे मोती ले रहे थे, लेकिन अब ये ज़माना है कि अक़वाम मशरिक़ यूरोप वालों के दस्ते नगर बन रहे हैं। इनके मरहूने में था, क्योंकि आज इल्म हासिल करने का शौक़ ख़त्म हो गया। तरक्की हासिल के रास्ते अपने वकाली आराम तलबी की वजह से बंद हो गए हैं। तहक़ीक़ ख़त्म हो गई। रिसर्च ख़त्म होती जा रही है। एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिशें ख़त्म हो गई हैं। इंसानियत ख़त्म हो गई, नफ्सा नफ्सी का आलम है। हर कोई अपने बारे में सोचता है। कुरान पाक की तालीम हासिल करने के बजाय इन्हें जुज़दानों की ज़िन्नत बना दिया है। हालांकि कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता है, या तो हर चीज़ का इल्म हमें कुरान से मिलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तारीख़ उम्मीद पर हमने जितनी रोशनी डाली, इसको समझें, बार बार देखें, पढ़ें। जो हमने बताया गया है, लिखा गया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल मेरी तमन्ना को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के दरमियान शेयर करें। तो आप खान को इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।